एक बार हमने महाराज जी से पूछा, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से, कि महाराज जी अलग से कोई ग्रंथ है क्या जिसमें शिष्य बनाने की विधि का वर्णन है? अभी हम 12 पुराण का पाठ कर रहे हैं, उसमें तुम्हारा बड़ी विधि है। धरती माता पूछ रही चेला बनाने की क्या विधि है, तो हमारा बड़ा लंबा चौड़ा कर्मकांड बता दिया 12 भगवान ने। हालत खराब हो जाए करते करते। ये तो महापुरुषों ने बड़ा सरल कर दिया। ब्राह्मण की दीक्षा कैसे हो, क्षत्रिय की कैसे हो, वैश्य की कैसे हो, चतुर्थ वर्ण की, वैष्णवी दीक्षा, बड़ा विस्तृत कर्मकांड का वर्णन। हमने कहा महाराज जी कोई ग्रंथ है, कोई विधि है विशेष? हाँ हाँ बोले बहुत बढ़िया विधि है मेरे पास है। हम सोचे कोई पुस्तक देंगे महाराज जी। महाराज जी बोले पंडित जी दीक्षा की यही विधि है कि कोई दीक्षा लेने आवे तो एक माला पहले गुरु जी को जप लेना चाहिए। क्या? बोले हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। इस चौपाई को 108 बार जप लेना चाहिए, तब चेला बनाना चाहिए। ये विधि है और कोई विधि नहीं। हंसते हुए कहा, लेकिन सब बात कह दी। स्वयं के लाभ की किंचित भी इच्छा न, केवल शिष्य का कल्याण। श्री वल्लभाचार्य जी की एक बैठक गहोर वन में है। उस बैठक जी के प्रसंग में आता है कि वो परिक्रमा कर रहे थे गहोर वन की। एक अजगर, उसको लाखों चींटियां लगी थी, वो सब उसको खा रही थी, बहुत छटपटा रहा था अजगर। तो आचार्य चरण खड़े हो गए और उनके नेत्रों से जल बहने लगे, करुणा है हृदय में। श्री अनुगतों ने पूछा कि जय जय क्या हुआ? तो कहा इस जीव की पीड़ा का विचार करके मन में पीड़ा हुआ। तो आप तो समर्थ हैं, कौन से कर्म का फल ये जीव भोग रहा है? तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ये पूर्व जन्म का एक मठाधीश है, बड़ा गुरु था, हजारों लाखों चेले बनाए, सबसे धन लिया, सबसे पूजा करवाई, पर भगवत प्राप्ति एक को भी नहीं करा सका। इसी अपराध से ये अजगर बना है। पर ब्रज का था, इसलिए ब्रज के जीव ब्रज के बाहर नहीं जाते, यहीं अजगर बन गया। और जो चेला है ना, वो सब चूस रहे हैं खून। वो चेला चेंटी बन के सब इसको पीड़ा दे रहे। तुमने हमारा धन लिया, हम तुमको चूस रहे हैं। तब आपसे प्रार्थना करी थी आप अनुग्रह करें, इनका कल्याण हो। तब आपने ब्रह्म संबंध कराया और तत्काल उन चींटियों के से तो अजगर को श्री कृष्ण की प्राप्ति कराई, जहां उनकी बैठक जी विराज।